पन्ना से खबर। वन और राजस्व की भूमि का विवाद खत्म हो। ब्रजेश प्रताप सिंह। वन और राजस्व भूमि के विवाद को निपटाने में वन विस्थापन अधिकारी की नियुक्ति हो। ब्रजेश प्रताप सिंह ने ये बातें कही। पन्ना विधानसभा में गुरुवार को वन और राजस्व विभाग की सीमाओं को निपटाने के लिए पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायक श्री ब्रजेंद्र प्रताप सिंह ने तीखे तेवर दिखाते हुए कहा कि वन और राजस्व की सीमाओं का निराकरण नहीं होने से वन विभाग द्वारा राजस्व की भूमि को भी अपनी सीमाओं में बता दिया जाता है। कई बार शासन के पत्र जारी करने के बाद भी स्थिति नहीं बदलती, जिससे जनता परेशान रहती है। वन विभाग जबरन वन विभाग से लगी हुई जमीन के निर्माण कार्य को बंद करा देता है। श्री सिंह ने इसके लिए वन व्यवस्थापन अधिकारी नियुक्त करने की मांग की, जिसका संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने भी समर्थन किया। ब्रजेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि 25 साल पहले मुख्य सचिव ने पत्र लिखकर 6 महीने के प्रकरण को निराकरण करने के लिए कहा था, लेकिन आज तक निराकरण नहीं हो पाया। पीएस रेवेन्यू, पीएस फॉरेस्ट को पत्र लिखकर 2 महीने के अंदर समीक्षा के लिए कहा गया था, जिससे दोषियों पर कार्यवाही की जा सके। मुख्यमंत्री श्री जी जब शिक्षा मंत्री थे तब उन्होंने पन्ना में गर्ल्स कॉलेज स्वीकृत किया था। इस पर बाउंड्री वॉल जब बनाई गई थी तब वन विभाग ने अपनी जमीन बताकर जबरदस्ती गर्ल्स कॉलेज की दीवार तोड़ दी थी, जिसका संयुक्त सीमांकन करने पर 112 एकड़ जमीन राजस्व विभाग की निकली। मुख्यमंत्री जी ने जो मेडिकल कॉलेज स्वीकृत किया था, माननीय कलेक्टर द्वारा आवंटित जमीन पर भी वन विभाग ने आपत्ति लगा दी। संयुक्त सीमांकन से 111 एकड़ जमीन भी राजस्व की निकली है। नेशनल हाईवे 39 झांसी से इलाहाबाद में बमीठा से सतना के बीच को 4 लेन का रास्ता रुका है। विकास पुरुष कहे जाने वाले माननीय विधायक जी ने कहा कि पन्ना का विकास वन विभाग के कारण रुका हुआ है। श्री सिंह ने कहा कि 415 ऐसे हमारे वन व्यवस्थापन के पट्टे हैं जिनको राजस्व में आज तक अमल में नहीं लाया। श्री सिंह ने कहा कि पन्ना का 60% क्षेत्र जंगल है। 1500 से ज्यादा भू स्वामी वाले लोगों को बाहर किया जा रहा है। बेदखल करने के लिए पीएस फॉरेस्ट भी डीएफओ को पत्र भेजते हैं, फिर हमारे क्षेत्र की जनता हमारे और प्रशासन के पास पहुंचती है और उनकी समस्याओं का निराकरण नहीं हो पाता। वहीं सदन में माननीय विधायक जी के जवाब राजस्व मंत्री श्री करण सिंह वर्मा ने कहा कि जहां भी ऐसी दिक्कत आती है वहां दोनों विभागों के अधिकारी उनको रखें और समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। श्री वर्मा ने कहा कि एक भी आदिवासी नहीं हटाया जाएगा। वहीं सदन में माननीय विधायक श्री वन व्यवस्थापन अधिकारी की नियुक्ति पर अड़े रहे। दुर्गेश शिवहरे, जिला मीडिया प्रभारी, भारतीय जनता पार्टी, पन्ना। अध्यक्ष महोदय, एक तो माननीय मंत्री जी के जो जवाब में देख रहा था उसमें उन्होंने पहले कहा कि राजस्व नक्शों वन नक्शों में सीमाएं अंकित कर दी गई हैं। दूसरी बात उन्होंने ये लिखा भी कि उसी में लिखा है कि वन व्यवस्था अधिकारी द्वारा इसकी निराकरण संबंधित कार्रवाई की जा रही है। फिर तीसरा उन्होंने ये भी लिखा उसमें जो जवाब में आया है कि धारा 5 से 19 की कार्रवाई प्रचलन में है। उसके बाद ये भी बताया कि मुख्य सचिव कार्यालय से 24 जुलाई 2004 को, जिसको कि 25 साल हो गए, 25 साल में जिसमें कि ये लिखा गया था उनके पत्र में कि 6 महीने के अंदर इसको निराकरण किया जाए, लेकिन 6 महीने तो क्या 25 साल होने के बावजूद भी आज भी उसका निराकरण नहीं हुआ है। उसमें पीएस रेवेन्यू, पीएस फॉरेस्ट को उसको निगरानी के लिए भी उस पत्र में लिखा था और उसमें यह बोला गया था कि 2 महीने के अंदर समीक्षा करें और यदि इसमें जो भी दोषी हो उनके विरुद्ध कार्रवाई करें। उस पत्र का भी हवाला दिया गया है। इसमें यह भी लिखा गया है कि कार्य अत्यंत जटिल और विस्तृत रूप से होने से समय लगता है। अब मेरा यह कहना है कि इधर आप कह रहे हो कि नक्शे में हमने हरी लाइन भी डाल दी है, चिन्हित भी कर दिया, इधर ये भी कह रहे हो प्रचलन में है। धारा 4-5 से लेके आपकी 19 की कार्रवाई प्रचलन में चल रही है। आपका सीएस का लेटर भी आप बता रहे हो। मेरा आग्रह यह है कि आज वहां पे, क्योंकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं है, जब वो उच्च शिक्षा मंत्री थे तो उन्होंने एक हमें गर्ल्स कॉलेज दिया था। अब गर्ल्स कॉलेज को जो जमीन आवंटित हुई उसको भी वन विभाग ने जब बाउंड्री बनी तो उसको गिरा दिया। जब उसका संयुक्त सीमांकन किया गया तो वो 112 एकड़ जमीन राजस्व की निकली। दूसरा, वहां पे एक मेडिकल कॉलेज जो हमारे यहां पे स्वीकृत माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया, उसके लिए जो जमीन कलेक्टर ने आवंटित की, उस जमीन को भी उसमें आपत्ति लगा दी कि यहां पे मेडिकल कॉलेज नहीं बन सकता है क्योंकि ये फॉरेस्ट की जमीन है। और जब उसका संयुक्त सीमांकन हुआ तो 111 एकड़ जमीन राजस्व की निकली। आपके वहां पे जो हमारी NH 39 है जो झांसी से लेके आपके यहां तक, आपके इलाहाबाद तक जाती है,
आज उसके बमीठा से सतना के बीच की 4 लाइन जो रास्ता बननी चाहिए वो रुकी पड़ी है। उसका मूल कारण है कि जो हमारा घाट सेक्शन है वहां पे आपके जंगल विभाग की जो आपत्ति है, अभी कलेक्टर महोदय ने एक उसका सर्वे जो रिपोर्ट निकाली 1975 जो नोटिफिकेशन है फॉरेस्ट का, उसमें से 36 एकड़ से ज्यादा जमीन राजस्व की है जिस पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आपत्ति लगा रहा है और जिस कारण से वो रोड नहीं बन पा रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, आपके जो जल जीवन मिशन की जो टंकी है उसको भी रोक दिया गया, जिस कारण से आज हमारा लास्ट स्टैंड में हमारा जिला चल रहा है। और इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि ये तो हो गई आपके विकास की बात। जहां तक राजस्व के लेके बात है तो 1,500 हमारे ऐसे पट्टे हैं, पट्टेधारी भूमि स्वामी हैं जिनको आपके राजस्व की जमीन से बेदखल करके उनके ऊपर सीमा डाली जा रही है, उनको बाहर भगाया जा रहा है। और इसलिए ऐसे 451 ऐसे हमारे वन व्यवस्थापन के पट्टे हैं जिनको राजस्व में आज तक अमल नहीं किया गया है। इसके साथ साथ वन से जो राजस्व ग्राम बने, आज उनको भी कोई सुविधाएं, चाहे खाद बीज की हो, किसान सम्मान निधि हो या केसीसी हो, वो इसलिए नहीं मिल पा रही क्योंकि राजस्व रिकॉर्ड में उसको दुरुस्त नहीं किया गया है। मेरा आग्रह यह है माननीय मंत्री जी, क्योंकि बड़े बेबाक और बड़े स्पष्ट और संवेदनशील, क्योंकि ये पन्ना का, क्योंकि 43% आपने बोला जंगल है, ये तो जिले का आंकड़ा बताया आपने, लेकिन यदि मेरी विधानसभा में देखें तो 60% जंगल है, 40। मैं वही प्रश्न पे आ रहा हूं। मेरा आग्रह यह है कि आज 1,500 से ज्यादा लोगों को, भूमि स्वामी वालों को बाहर किया जा रहा है और आपके सीएस, आपका एक लेटर 1/5/2024 को हमारे पीएस आपके फॉरेस्ट ने यहां से सर्कुलर जारी किया और उसमें यह लिखा है कि जब तक फॉरेस्ट सेटलमेंट नहीं हो जाता है, जब तक किसी भी भूमि स्वामी को बेदखल नहीं किया जाएगा। यह आपका 1/5/2024 का पत्र है जो हमारे पीएस फॉरेस्ट ने यहां से भेजा है और यह सभी डीएफओस को गया है। उसके बावजूद भी आज हालात ये हैं कि कलेक्ट्रेट हो या मेरा ऑफिस हो, सैकड़ों हजारों की संख्या में लोग आ रहे हैं क्योंकि 1,500 से ज्यादा लोगों को वहां से बेदखल हो रहे हैं। तो मैं माननीय मंत्री से यह पूछना चाहता हूं कि जब आप इसमें खुद एक्सेप्ट कर रहे हो कि यह अत्यंत जटिल और विस्तृत है, धारा 4 से लेकर 19 की कार्रवाई प्रचलन में है, तो मैं ये चाहता हूं कि ये लगातार, क्योंकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री के कार्यालय से भी एक पत्र गया था, उसमें भी ये लिखा था कि 15 दिन के अंदर इसका निराकरण करें। वो पत्र की कॉपी भी मेरे पास है। तो मैं तो सिर्फ इतना पूछ रहा हूं कि क्या अलग से कोई वन व्यवस्थापन अधिकारी नियुक्त करके पन्ना में ये फॉरेस्ट और वन का जो आपका वन और राजस्व की सीमाओं का विवाद है, इसको एक समय सीमा में निराकृत करेंगे और इसको कब तक आप फॉरेस्ट सेटलमेंट ऑफिसर या वन व्यवस्थापन अधिकारी को नियुक्त कर देंगे। और इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहता हूं कि जब तक आपका ये सेटलमेंट नहीं हो जाता है तब तक क्या वहां पे जो बेदखली की कार्रवाई जंगल विभाग के द्वारा की जा रही है उसको रोका जाएगा, जो कि 1/5 को पीएस फॉरेस्ट ने भेजा है। इस पे मैं जवाब चाह रहा हूं माननीय मंत्री जी का। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक जी ने बड़ी चिंता की है, थोड़ी इसमें दिक्कत तो आ रही है, परंतु मैंने अपने प्रश्न के उत्तर में बताया माननीय अध्यक्ष महोदय कि हमारे एसडीओ राजस्व विभाग और वन अधिकारी जहाँ भी ऐसी दिक्कत आती है तो वहाँ सर्वे करते हैं और उसमें निराकरण करते हैं। कोई दूसरे अधिकारी की हमें ज़रूरत नहीं है अभी। तो जहाँ भी इनके ऐसे गांव हैं, और मैं आपको सदन में कह रहा हूँ, माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की सरकार है, एक भी आदिवासी को वहाँ से हटाया नहीं जाएगा। उनका सर्वे करेंगे, हम सक्षम अधिकारी है, कलेक्टर भी हम बहुत प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और एक भी किसी कर्मचारी हमारे जिनके पास पट्टे हैं फॉरेस्ट को, उनको नहीं हटाएंगे, संयुक्त इसका सर्वे करवाएंगे। दूसरा कोई